खिलाफत मूवमेंट उसी से कंटिन्यू नहीं करना, अब आपने नई हेडिंग देनी है और नए पेज पे जाना है, नया पेज नई हेडिंग, एंड द टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 6 किया था हमने, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट है दैट इज बेसिकली a movement started by two brothers. Their names are Ali brothers, but Ali brothers में मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली। Started by, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल आप लिख लें, started by अली ब्रदर्स, और अली ब्रदर्स में कौन कौन से दो भाई थे? शौकत अली एंड जौहर अली। मौलाना थे दोनों, बोथ वर द ग्रेजुएट ऑफ MAO कॉलेज, ठीक है। शौकत अली एंड जौहर अली, इनमें से ज्यादा फेमस भाई कौन से थे? शौकत अली और जौहर अली में ज्यादा फेमस कौन से थे? जौहर अली। बस उसी टाइम 550। अच्छा, मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली ये दो भाई थे, इनमें ज्यादा पॉपुलर जौहर अली थे। जौहर अली पे 4 मार्क्स का सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकता है। ही वाज ए मुस्लिम लीडर, ही वाज ग्रेजुएट ऑफ विच इंस्टीट्यूट? MAO college. He was the person who started Khilafat movement, and he was the person who participated from Muslim League side in round table conferences, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपको पता है इनके बारे में ये है कि जौहर अली जो है ना, इनकी जो बरियल प्लेस है, जहां पे इनको बरी किया गया था, दैट इज जेरूशलम के अंदर इनको दफनाया गया था। बेसिकली इन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट टू बी बरीड इन ए स्टेट विच इज ए स्लेव स्टेट। मैं जो एक गुलामों की रियासत है उसके अंदर अपने आप को नहीं दफनाना चाहता। इसलिए इनकी जब डेथ हुई तो इनको जेरूशलम में लेके गए और वहां पे इनको जो है वो दफनाया गया। सो नाउ हिज क्या नाम है, क्या उसे बोलते हैं, कब्र जो है इनकी वो कहां पे है? दैट इज इन जेरूशलम। इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा इज इट क्लियर? दिस मूवमेंट वाज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बेटा आपको ठीक से? यस सर। ओके, दिस मूवमेंट was launched to attain 3 major motives, 3 major motives। और वो 3 मोटिव्स कौन से थे? नंबर 1, to protect position of caliph, to protect position of caliph, to save sanctity of holy places of Muslims। 2 हो गए, लाइक कौन कौन सी होली प्लेसेस है मुस्लिम्स की? हम मुसलमान है, सबको पता होगा, मक्का, मदीना, इसके अलावा एक और बताएं, जेरूशलम क्यों मुस्लिम्स के लिए इतनी फेमस है? हम फर्स्ट किबला ऑफ इस्लाम था, हमारे इस्लाम का। अब किबला कौन सा है? जब आप नमाज पढ़ते हैं तो किस डायरेक्शन में करते हैं? काबा की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट किबला ऑफ इस्लाम जो था दैट वाज जेरूशलम। तो होली प्रॉफिट जब इसरा और मिराज पे जब गए थे, तो उससे पहले एक इवेंट आता है इसरा।
इसरा में वो कहाँ पे गए थे? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा कहाँ पे है? जेरूसलम के अंदर। समझ आ गई? तो होली प्रॉफिट का जो है वो जेरूसलम के साथ एक काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बिकॉज इट वाज द प्रीवियस किबला ऑफ मुस्लिम्स, तो इसलिए मुसलमान जो है वो वहां पे। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर। इसके बाद क्या है? ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना। ऑटोमन एम्पायर ये मुसलमानों के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट थी, इट वाज द लार्जेस्ट मुस्लिम एम्पायर इन द वर्ल्ड। होली प्रॉफिट के बाद इस्लाम को कौन रेगुलेट करता था? मुसलमानों को कौन रेगुलेट करता था? कैलिफ। और कैलिफ मुस्लिम्स का कहां पे बैठता था? ऑटोमन एम्पायर में। तो इसलिए मुसलमानों की एफिलिएशन किसके साथ थी? ऑटोमन्स के साथ। अभी खलीफा खत्म हो गया, अब कैलिफेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो शिया इस्लाम है उसके अंदर कैलिफेट का कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली, तो उनके अंदर इमाम का कॉन्सेप्ट है। जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके इमाम होते हैं। कोई इस क्लास में है शिया मुस्लिम? जी। आपके कितने इमाम हैं? 12 इमाम है। तो 12 इमाम के बाद भी तो आपके कोई चल रहे होंगे करंट भी। करंट है या नहीं है? नहीं है। बेसिकली जो इसमें आगे डिवीजन्स हैं, ठीक है, शिया इस्लाम में डिवीजन्स हैं। कुछ होते हैं जो असना अशरी होते हैं। असना अशरी, असना अशरी कहते हैं कि हमारे इमाम 6 से वो अलहदा कर लेते हैं अपने आप को। इमाम जाफर सादक से अपने आप को सेपरेट करते हैं, और वहां से सेपरेट करने के बाद उनकी लड़ी में ये जो आजकल आपने सुना होगा दुनिया में एक नाम होता है आगा खान। आगा खानी कभी सुने? आगा खान जो है ये इस्माइली शिया इस्लाम है। ठीक है, अभी एक आगा खानी जो है उनकी इमाम की डेथ भी हुई है। अभी आगा खानी मिनिस्टर्स तो हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा है ये। जी बिल्कुल, आगा खान हॉस्पिटल कराची में हुए। तो आगा खानी जो है ये भी एक शिया इस्लाम की ब्रांच है। खैर ये तो बहुत डिटेल में मैं चला गया हूँ, इस डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ आपको थाउजेंड्स ऑफ इमाम बिल्कुल। अब ये हमारा ये जो आपने नाम सुना है, एक मैंने आपको शिमला डेपुटेशन पढ़ाया था, इसमें भी एक आगा खान थे। बेसिकली यही असना अशरी के एक इमाम थे। समझ आ गई? और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये बड़े ज्यादा इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इमाम थे। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इसीलिए फेमस है कि ही वाज शिया मुस्लिम। वो जबकि थे नहीं शिया मुस्लिम, क्योंकि उनका जनाजा जब पढ़ाया गया था, उनकी डेथ हुई थी, वो पढ़ाया गया था मौलाना अशरफ अली थानवी ने पढ़वाया था। एंड मौलाना अशरफ अली थानवी ने वाज ए सुन्नी मुस्लिम। इलामा इकबाल। हाँ ठीक है, तो ये इसके बारे में मुख्तलिफ है। खैर ये बहुत ज्यादा नॉलेज वाली बातें हो जाती हैं, इतनी नॉलेज चाहिए नहीं है हमें, दिमाग खराब हो जाएगा तो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स वापस आते हैं, बैक टू द पवेलियन। अब हम वापस आते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। अल्टीमेट रिजल्ट क्या था खिलाफत का? दैट मूवमेंट फेल्ड। अल्टीमेटली खिलाफत मूवमेंट फेल्ड टू अचीव, जी बेटा, अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज देयर एनी क्वेरी क्वेश्चन? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं है। जी बेटा ओके। तो अब हमारे पास खिलाफत मूवमेंट का एक थीम बन गया। नाउ यू पीपल आर क्वाइट क्लियर अबाउट द मूवमेंट। अब ये मूवमेंट चली किस मुल्क में थी? चलें जी, खिलाफत मूवमेंट टर्की में चली थी, लंदन में चली थी, या इंडिया में चली थी? इंडिया। हाँ, मैं ये रुक चलें एक फैक्ट मैं कुछ लोगों के लिए लिख देता हूँ कि दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, दिस मूवमेंट was started in India। जी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ये नंबर मिलेंगे, फैक्ट है ये।
ठीक है, चलें जी। अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको तीनों एंगल में क्वेश्चन बताता हूं। पहले तो आप लिखेंगे, एक साइड पे आते हैं कॉजेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिस पे आता है कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट पे। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी गिवन रिलेटेड टू इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब मैं बताता हूं ये इसके अंदर क्या आता है। अब खिलाफत मूवमेंट तो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस मूवमेंट के अंदर मुसलमानों ने किया क्या था, व्हाट हैपेंड इन दैट मूवमेंट, इसके ऊपर कोई 7 से 8 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के जो आपके पेपर में आते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 7 to 8 4 marks questions can be given. Online students, is it clear, beta? And the last on which question can be given is causes of failure of KM. Causes of failure of KM क्या है? That is basically कि खिलाफत मूवमेंट जो फेल हुई थी उसकी अपनी रीजंस थे जी। अब हम पहले याद रखें कि इस पे जो क्वेश्चन आता है दैट इज 14 मार्क्स। इवेंट्स पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स। और कॉजेज ऑफ फेलियर पे जो क्वेश्चन आता है दैट वुड बी ऑन 14 मार्क्स। जी बेटा 7, 14 एंड 10 ये तीनों मैंने लिख दी है। ये सिर्फ 4 मार्क्स और ये भी 10 और ये है। अब ये तीनों इस पे क्वेश्चन आते हैं, कॉजेज के लिए 3 का आता है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा इज इट क्लियर नाउ कि जो पहले नंबर पे कॉजेज ऑफ बिगिनिंग है इसके ऊपर भी 14 और 10 और 7, इवेंट्स पे सिर्फ 4 मार्क्स और फेलियर के ऊपर कितने का आता है? 14 मार्क्स का, 10 का और 7। इज इट क्लियर बेटा? जो भी क्वेश्चन 14 का बनता है उसका 10 और 7 ऑटोमेटिकली बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो 10 और 7 में आ सकता है। Is it clear, online students? Yes, no? Yes, sir. अच्छा, अभी हमारा आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ खिलाफत। आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? कॉजेज ऑफ खिलाफत। आज हम ये करेंगे सिर्फ, ठीक है। इवेंट्स और फेलियर जो है ये करेंगे कल, और इवेंट्स और फेलियर के बाद एक और सवाल होगा वो हम कल करेंगे। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। अच्छा, कॉजेज ऑफ, यस बेटा जी, सिर्फ खिलाफत मूवमेंट पे, जस्ट वन इवेंट खिलाफत मूवमेंट। कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, दिस इज द टॉपिक नाउ। कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। जी किधर थे? नहाने लगे थे? हाँ वर्कबुक ले रहे थे, आज पता है मार पड़नी थी जी। सैंपल क्वेश्चन लिखें। सैंपल क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट पे सैंपल क्वेश्चन इधर से स्टार्ट कर ले, ठीक है आकिब, इधर से स्टार्ट कर ले। अभी किथे गया? और हो अच्छा, टू प्रोटेक्ट द position of caliph was the most important reason of Khilafat movement. Do you agree or disagree? Give reasons. This is basically the question statement. अब ये जो मैं जितनी भी रीजंस लिखूंगा ये सारी रीजन जो हैं उनमें से कोई भी रीजन की रीजन के तौर पे आ सकती है, और जो की रीजन के तौर पे आती है उसके कितने नंबर होते हैं? 7 to 8। जी बेटा नहीं अभी क्वेश्चन सेक्शन 2 का चैप्टर 2 है, इसमें 5 चैप्टर हैं टोटल। अच्छा अभी आप पैराग्राफ नंबर 1 लिखें। तो पहले पैराग्राफ में किस चीज को डिस्कस करना चाहिए हमें? इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हिच रीजन वुड बी डिस्कस्ड?
स्टेटमेंट के अंदर जो मेंशन है। आप मुझे बताएं कि कैलिफ जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कैलिफ सब बच्चों को पता होना चाहिए। ये आप मुसलमान है तो मुसलमान होने के नाते भी आपको ये सारे रीजंस पता होने चाहिए। इसकी रीजन लिखेंगे पहली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. अरफा, ईमान, हमजा, हानिया, मिनाल। मिनाल और ईमान थोड़ा कम बोलती हैं, हाँ? घर में भी ऐसे ही कम बोलते हो? अच्छा, कैलिफ मैं लिखवाता हूं जरा। कैलिफ, जी बेटा, खिलाफत मूवमेंट में कैलिफ वाज स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर डेथ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन। ठीक हो गया बेटा? Caliph was spiritual leader after death of Holy Prophet. Means spiritual की क्या है? He was symbol of unity and protector of faith of Muslims. He was symbol of unity and protector of faith of Muslims. He was key person to guide Muslims regarding their belief. बेटा वो मुसलमानों को उनके बिलीफ के बारे में भी गाइड करता था, सब कुछ था इसका। फर्दर इंडियंस हैड स्पेशल एसोसिएशन विद कैलिफ. इंडियंस हैड स्पेशल एसोसिएशन with Caliph as he was नहीं है, as Mughal rulers, as Mughals and Sultans of Delhi and Sultans of Delhi took oath of allegiance from Ottoman Caliph. अब ये देखें, आप मुझे बताएं कि हमारे लिए कोई बंदा इतना इंपॉर्टेंट हो, हम उसे आसानी से खत्म होने देंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताएं मुझे बेटा, इफ समवन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वुड यू लाइक दैट पर्सन कि वो पर्सन आराम से आपकी जिंदगी से चला जाए? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। आप अपनी अम्मा अब्बा से प्यार करते हैं? आप चाहते हैं कि अम्मा अब्बा आपसे ज्यादा देर के लिए दूर है? हाँ वैसे आजकल चाहते ही होंगे, मोबाइल नहीं यूज करते थे, लेकिन खैर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि he was actually the main personality which saved Muslim faith and which saved the Muslim belief. Is it clear? So that's why this was important. जी online students बेटा, is it clear? Yes, sir. Okay. After that key reason, so hence इसलिए फिर इंडियन मुस्लिम्स ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टार्ट किया? खिलाफत मूवमेंट. So hence Indians started Khilafat. Hence Indians started KM. KM stand for Khilafat movement to protect
caliph and to show affiliation, to show their affiliation. जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन नाउ? एफिलिएशन इंडियंस की बहुत ज्यादा थी ना, तो इसलिए अपनी एफिलिएशन को शो करना स्पेलिंग ए डबल एफ। हाँ जी बेटा, जी बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सीआईज में भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज, दूसरी क्या रीजन है कि खिलाफत मूवमेंट को इंडियन मुस्लिम, देखें अब ये बात है, खिलाफत का इशू किस मुल्क में था? जी सलाह, किस मुल्क में था खिलाफत का इशू? खिलाफत का इशू किस मुल्क में था? ऑटोमन एम्पायर में था। कहां पे था? इशू वाज इन ऑटोमन एम्पायर, बट मूवमेंट कहां पे थी? इंडिया में थी। हम क्या कहेंगे फिर? बेगानी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बात है कि मूवमेंट, इशू किसी और मुल्क में था, बट हम लोग अपने मुल्क के अंदर हालात खराब कर रहे थे। ऐसा ही है ना? खैर, हाँ लोकल्स जो है वो तो चाहते ही नहीं थे कि खिलाफत मूवमेंट रहे, खिलाफत ही रहे। अच्छा खैर आगे चलते हैं। केएम was started in India, ये बेटा एफिलिएशन लिंक अभी मैं पूरा आंसर नहीं ना 14 का लिख रहा, आप खुद लिंक बना लेना। मैंने तो इन 3 सवालों का आंसर करना है, 7 के तौर पे भी 10 के तौर पे भी। मैं अगर लिंक लिखूंगा तो फिर तो आप सारे 7 में भी लिखनी शुरू कर देंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ रीजंस लिख रहा हूँ, बाकी आंसर खुद मैन्युफैक्चर करना है आपने, बनाना है इसको, इन रीजंस को जोड़ना है आपने। क्लियर? खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बिकॉज Indian leaders wanted to remind the British about their promises, about their promises which they made during World War I with Muslims, with Indian Muslims to get their support, to get their support. ब्रिटिश ने क्या कहा था कि वॉर के बाद हम ऑटोमन्स को कुछ भी नहीं कहेंगे, अगर ऑटोमन वॉर में हार गए हम कुछ नहीं कहेंगे। ब्रिटिश की शर्त क्या थी कि इफ इंडियन मुस्लिम्स will participate in the World War I and support the British in World War I to protect the Muslim faith, British would never say anything to the Ottoman Empire. तो ये प्रॉमिस था जो वो याद कराना चाहते थे कि भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, तो आपने ही कहा था कि वॉर में नहीं कहेंगे, तो हेंस केएम was started in 1919. पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। थ्रेशोल्ड 115, 115। खिलाफत मूवमेंट हिस्ट्री का एक ही होता है ना, जब अकेला बनता है तो फिर ए बनता है, ए का, तो दैट वाज अबाउट 49 आउट ऑफ 75। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स to protect the
सैंक्टिटी ऑफ, सैंक्टिटी किस चीज को बोलते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई बताएगा? सैंक्टिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्टिटी? सैंक्टिटी मीन्स रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस। सैंक्टिटी कहते हैं कि when there are religious buildings, so Indian Muslims wanted to protect those religious buildings which were coming in the Ottoman Empire, as these buildings were, yeah, these places were important to protect मुस्लिम फेथ, मुस्लिम फेथ जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी। तो हेंस खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड, क्योंकि इंडियंस को पता चल गया था कि अब खिलाफत मूवमेंट हमें चलाने का टाइम आ गया, क्योंकि ब्रिटिश होली प्लेसेस को डिवाइड करने लगे थे। पता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ कंट्रीज फॉर्म हुए थे जिसमें जो है ऑटोमन एम्पायर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। ऑटोमन एम्पायर में तुर्की सेपरेट हो गया, सऊदीया, लीबिया, ओमान, गल्फ स्टेट्स जितनी भी थी ये सारी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जी बनी थी, ये अलहदा। पहले दीज वर द एम्पायर्स। अगर आप इसका एक मैप देखें कि ऑटोमन एम्पायर का मैप क्या था, ऑटोमन एम्पायर का मैप, ऑटोमन एम्पायर जो है इसका मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये सारे कंट्रीज नजर आएंगे जो हम लोग आज मॉडर्न डे के अंदर एक बहुत से डिफरेंट कंट्रीज हमारे मतलब गल्फ स्टेट्स जितनी भी नजर आती हैं, ये सारी गल्फ स्टेट्स जो है ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होते थे। उसके जो ग्रैंडफादर के फादर थे ना, वो लोगों के बीच में जाके जो वहाबी सेक्ट अभी वो उधर का थोड़ा डिफरेंट है। अब्दुल वहाब उन्होंने सर इंट्रोड्यूस किया और लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दिया। ओरिजिनली ही वाज अ क्रिश्चियन एंड ही वाज कन्वर्टेड टू मुस्लिम और इतनी स्ट्रांग मूवमेंट बनाई गई उसने ऑटोमन एम्पायर से ये मक्का लगता है। ये देखें अब यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन सारा देखें, ये दैट वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इसमें बुदापेस्ट हंगरी आता है आपका, इसमें सारे का सारा बाल्कन स्टेट्स आती हैं। इसके अलावा आप उसमें देखें अफ्रीका में देखें तो ट्राइपोली, अल्जायर्स, ये सारे ये इस साइड पे आते हैं। फिर उसके बाद हाँ जी कायरो वगैरह आता है, अलेक्जेंड्रिया, जेरूशलेम, दमिश्कस, बगदाद, इराक, ईरान के एरियाज कुछ आते थे। इसके अलावा बाकू तक का एरिया, आज़रबाईजान प्रेजेंट डे, यहाँ तक जो है ये हमें ऑटोमन एम्पायर लगती थी। तो अब ये ऑटोमन एम्पायर के पास ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इसके अलावा रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा राज, सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो ऑटोमन एम्पायर। आप लोगों ने देखा है वो उसके बारे में क्या नाम है, अर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा सुना तो होगा उसके बारे में, अर्तुगरुल गाजी, ठीक है, देखा भी हुआ है। तो वो अर्तुगरुल गाजी जो है वो ऑटोमन एम्पायर के फाउंडिंग फादर्स में से एक था। उस्मान ने स्टार्ट की 1299 में। हाँ अर्तुगरुल गाजी पे। अच्छा अगले चलते हैं कि ब्रिटिश had, yes beta, had historical animosity with Muslims and treated Muslims badly in Persia and Afghanistan on religious basis। अब ये हुआ क्या था? अब मैं जी बेटा 24
अच्छा, तो अब क्या है कि ब्रिटिश हैड हिस्टोरिकल एनिमोसिटी विद इंडियंस। अब नॉट इंडियंस, ओनली मुस्लिम्स। अब इस्लाम ने किस रिलीजन को रिप्लेस किया था? इस्लाम से पहले कौन सा मजहब था? क्या था? क्रिश्चियनिटी। इस्लाम से पहले क्या था? क्रिश्चियनिटी। अब मुझे बताएं कि इस्लाम से पहले अगर क्रिश्चियनिटी था, तो जब इस्लाम आया तो मुस्लिम्स ने क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस किया और उसको गलत कहना शुरू किया। तो अब क्रिश्चियंस के माइंड में इनहेरिटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स हैं। वो उस बेस पे पर्शिया में जहां पे भी दुनिया में मुसलमान होते थे उनको मारते थे, जहां पे मौका मिलता था मारते थे। क्योंकि इस्लाम इस्लाम जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी तो क्रिश्चियंस को खत्म किया था ना। बस वो तो सारा जिसका हाथ पड़ता है वो कम नहीं करता। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मुस्लिम से एक हिस्टोरिकल एनिमोसिटी थी, एक एनिमिटी थी इनके दरमियान, एक दुश्मनी थी उसकी बेस पे। सो हेंस इंडियन मुस्लिम्स डिड नॉट want did not want hence Indian Muslims did not want similar treatment of Ottomans. Indian Muslims did not want similar treatment of Ottomans from the hands of the British. वो नहीं चाहते थे कि ऑटोमन्स के साथ वो किया जाए। फिर पॉइंट नंबर 5 पे आप आ जाए। पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 5 इज के जो ऑटोमन एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो है डिसइंटीग्रेशन होने के, टूटने के चांस थे। सो ब्रिटिश हैड साइंड ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये वर्साइलस नहीं पढ़ना इसको, इट इज ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई एक महल है बेसिकली, ये शीशे का बना हुआ है। ट्रीटी ऑफ वर्साई जी बेटा, ये फ्रांस में है। वर्साई महल जो है ये लुई द 14, लुई द 15 इसमें बैठते थे। ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है ये साइन हुई थी किसके साथ? जर्मनी के साथ, विद जर्मन्स। जी, 3 थी। जर्मन्स, British had signed Treaty of Versailles with Germans and disintegrated German Empire या Prussian Empire। जी, डिसइंटीग्रेटेड जर्मनी। जर्मनी को भी ब्रिटिश ने टुकड़ों में काट दिया। एक कुछ एरियाज से, फॉर एग्जांपल कोल रिच एरियाज फ्रांस ने ले लिए उनसे, जिसमें अल्सासे लोरेन के एरियाज आते थे। इस तरह की सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी। इवन जर्मन्स की ये हालत थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन्स के साथ ये ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की ना बेटा, तो कहते हैं कि एक बास्केट जो है वो भर के पैसों की लेके जाते थे, तो उससे सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। इतना ज्यादा, इतनी डाउन हो गई थी करेंसी जर्मन्स की। और जर्मन दुनिया की पता नहीं ये कौन सी कौम है, मतलब मैं दुनिया में सब कौमों से इंटरेस्ट हूं, लेकिन जो जर्मन्स ने कर दिखाया ना दुनिया में, वो कोई कौम नहीं करती। दे आर लिटरली वेरी ब्रेव पीपल। अब ये देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी बिल्कुल खत्म हो चुका था। कहते हैं कि 20 साल के अंदर दुनिया में कोई कौम इतनी तरक्की नहीं कर सकती। जर्मनी ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की कि 20 साल के बाद दोबारा जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 कर ली। मतलब इतना बड़ा जिगरा चाहिए इस चीज के लिए कि आपका मुल्क पूरा टूट गया, आपके मुल्क के अंदर आर्मी खत्म होगी, आपके मुल्क के अंदर करेंसी खत्म होगी, आपके मुल्क के पास गोल्ड के रिजर्व्स नहीं है, आपके मुल्क के अंदर से कोल के रिजर्व्स ले लिए, आपकी आर्मी के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, आपको वॉर डेब्ट दे दिया।
मतलब इतना ज्यादा जर्मनी के ऊपर वॉर डेप्थ लगा दिया था। बेटा पुराने जमाने का असूल होता था कि जो बंदा वॉर हारता था ना, वो पैसे देता था जीतने वाले को। तो जर्मनी ने इतना कुछ होने के बावजूद 20 साल में कैसे तरक्की कर ली कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की, एंड दे वर अबाउट टू विन वर्ल्ड वॉर 2। वो जीतने वाले थे अगर जनरल विंटर ना आता वहां पे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर वेदर जो है ना, वो दैट वाज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो लोग, सप्लाई चेन उनकी बहुत हाँ, अब जर्मनी उसको कहते हैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी। रशियंस क्या करते हैं कि रशियंस ना, आपने किसी को हराना है तो आप एक काम करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि आप, रशियंस अपने मुल्क में आग लगाते गए, सारे रिसोर्सेज खत्म करते थे। जर्मनी में से फौजें आ गई थी, आगे आ रही थी जर्मन फौजें। जर्मन की जो फौज थी वो जा रही थी अटैक करने रशिया को, और रशिया अपने मुल्क के अंदर लड़ नहीं रहा था। वो जिस जगह से भी रशिया की फौजें बैकआउट कर रही थी, उस हर चीज को जला रहे थे। स्कॉच अर्थ पॉलिसी, हर चीज जला जला के जा रहे थे। हुआ क्या कि जर्मन फौजें जब 20-25 दिन चलती रही, उसके बाद उनके पास खाने के लिए चीजें खत्म हो गई, और उसके बाद इतना सवेयर वेदर आ गया कि बर्फबारी होगी और जर्मनी की सारी फौजें उधर ही मर गई। कहते हैं कि अगर जर्मनी रशिया पे वर्ल्ड वॉर 2 में अटैक ना करता तो शायद दुनिया का मैप आज और होता। ये खैर जर्मनी के बारे में तो खैर मुझे बहुत ज्यादा वो थे, हिटलर इज माय हेल हिटलर है। हाँ हाँ, अच्छा, disintegrated Germany. However, Indian Muslims did not want British to sign similar treaty with Ottomans. वो नहीं चाहते थे कि ऑटोमन्स के साथ कोई ऐसी ट्रीटी साइन की जाए जिस तरह उन्होंने जर्मनी के साथ की थी, लाइक ट्रीटी ऑफ, अगर आप चार की गिराते हैं वो लेजेंड ऑफ द स्काइज को कहते हैं, और ये भी स्मूथ मार देते हैं यूरोपियंस इसको, और के बाद ये भी स्मूथ मार देते हैं। बिल्कुल, तो ये जर्मन्स की एक हिस्ट्री है। अच्छा बेटा, इसके पीछे भी कॉनोटेशंस हैं। कहते हैं कि जर्मनी की जो लीडरशिप थी, दे बेसिकली टुक ऑल द रिसोर्सेज एंड दे नेवर गेव दीज रिसोर्सेज टू पीपल, दे यूज्ड दोज रिसोर्सेज टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्व्स। और यूरोपियंस को भी नहीं पता था कि जर्मनी अंदर खाते क्या कर रहा है। आज जर्मन गाड़ियों के तो सबको शौक है ना, है या नहीं है? मर्सिडीज, किसको शौक है मर्सिडीज का? आपको ऑडी का किसको शौक है? हाँ, ये देखा ना, सारों को शौक है। ये देखा है, शौकीन हजरात बैठे हैं। जी बेटा, माशाल्लाह, सवाल चेक करो। अच्छा चलेंगे, आ जाए आप। यहां तक आज बेटा हमारा था। अब मुझे बताएं, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, सैंपल क्वेश्चन, why was game started in 1919? बेटा अगर मैं कोर्स को ना लेके चलूं ना तो ये सिलेबस ना खत्म हो, वैसे सवाल में रोक के तुम्हें कोर्स की तरफ ही लेके जाना पड़ता। आई जस्ट वांट टू फिनिश माय कोर्स एज वेल। जी बेटा, पॉइंट नंबर 1 बताएं क्या है? बताएं बेटा, इसके आंसर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं इसका आंसर। वी विल मूव फॉरवर्ड आफ्टरवर्ड। पीडीएफ सेवर्स टू प्रोटेक्ट कैलिफ। टू प्रोटेक्ट कैलिफ, ओके जी। अगला पॉइंट, 7 मार्क्स में पहला पॉइंट ये हो गया। To protect the sanctity of holy places of Muslims. वेल डन, टू प्रोटेक्ट सैंक्टिटी ऑफ होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स। आगे, Sir, to remind British about their promises in World War I. yes, well done, to remind the British
to remind the British about their promises. जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ 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 हाँ, अच्छा तो बस घूम के आए हो आप? ये रोड बना देते हैं पर सीवरेज का निजाम खत्म कर देते हैं सारा, है ना? ऐसे तो 5 मिनट लगते हैं तुम्हें उधर सीधा तक आने, लेकिन सर ये पॉइंट टू क्या, टू प्रोटेक्ट सैंक्टिटी ऑफ, सैंक्टिटी बच्चे, छठी दफा ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी छठी दफा सैंक्टिटी ये ऑफ, वर्ड आज के लेक्चर में, ये 6वीं दफा जो, इसका मतलब क्या होता है? सैंक्टिटी कहते हैं एहतराम, होलीनेस को भी कहते हैं एहतराम, जो रिस्पेक्ट ऑफ होली प्लेसेस ऑफ समवन, ठीक है? सही सर। अब यहां तक हमारा किसने ऑटोमन्स के साथ हुई थी, बाद में ऑटोमन्स को भी तोड़ दिया था ना। ऑटोमन्स को तोड़ने के बाद पहले ऑटोमन्स के साथ पहले एक और हुई थी, फिर उसके बाद सेवर्स हुई थी, पहले लुज़ैन हुई थी, ट्रीटी ऑफ लुज़ैन। वो वर्साई थी, वो पेरिस में नहीं हुई थी, वो वर्साई थी। लुज़ैन जो है वो दूसरी, पेरिस में वर्साई हुई थी। सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, 99% उनकी सर्विस इकोनॉमी है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं जनरली दिखा रहा हूँ बेटा। दिस इज वर्साई, इसके अंदर जो है ये पैलेस, दिस इज वर्साई, ठीक है? ये वर्साई पैलेस है जिसके अंदर ये जर्मनी को तोड़ा गया था, ये शीशे का दीवार है, तो ये अंदर से ये पैलेस था, ये हॉल ऑफ मिरर्स इसको कहते हैं। दिस इज हॉल ऑफ मिरर्स वेयर जर्मनी वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड ब्रोकन इनटू सो मेनी पार्ट्स, हॉल ऑफ मिरर्स। ऑटोमन एम्पायर सेवरस में हुई थी, वो और जगह है, वो और जगह है। सेवरस की वो पैलेस नहीं है कोई, वो बस एवं जगह है, एक सिटी है, ठीक है? तो इसी तरह ये डिफरेंट, लुज़ैन हुई थी तीसरी, लुज़ैन जो है ये एक और जगह है। तो आप तो खैर ये कोर्स का हिस्सा नहीं है यार, अभी मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई, कुछ समझ आई है बेटा ये सारी चीजें?